गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो पिछली क्लास में हमने देखिए सिंगुलर से प्लूरल बनाना बताया था आप लोगों को, फिर उसके बाद हमने जेंडर सिखाया आप लोगों को कि मेल से फीमेल किस प्रकार से जो है चेंज करते हैं, वो भी सारे रूल बताया। आज की क्लास में हम नाउन के केसेस पढ़ेंगे, ठीक है। नाउन के जितने भी केस हैं सब आज की क्लास में आप लोगों को बताएंगे, ठीक। तो केस का मतलब होता है कारक। जैसे हिंदी में आप लोग कारक पढ़ते हैं उसी प्रकार अंग्रेजी में भी कारक होते हैं। तो कितने प्रकार कारक होते हैं? तो कारक 3 होते हैं। कौन कौन से केस होते हैं? तो नॉमिनेटिव केस, ठीक। दूसरा हमारा है ऑब्जेक्टिव केस, अगला क्या है? पॉजिटिव केस। तो ये 3 प्रकार के नाउन के केस होते हैं। कौन कौन से? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं इसको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक और पॉजिटिव केस को क्या कहते हैं? तो इसको संबंध कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? संबंध कारक। आप लोग हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कर्ता कारक, ठीक। ऑब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। और पॉजिटिव केस को क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? तो संबंध कारक कहते हैं इसको, संबंध कारक। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की। तो नॉमिनेटिव केस में देखिए क्या होता है, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट पर कर्ता के रूप में होता है, ठीक है, तब वह नाउन नॉमिनेटिव केस में होता है। कहने का मतलब ये है जब क्रिया का जो है पूरा से पूरा जो है प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ेगा यानी कि कर्ता पर पड़ेगा। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, तो उसे कहेंगे नाउन। नाउन का नॉमिनेटिव केस कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन का नॉमिनेटिव केस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मोहन राइट्स आ लेटर। तो इस सेंटेंस में राइट्स क्या है? हमारे राइट्स वर्ब है, ठीक है। अब राइट्स यानी कि राइट्स का मतलब क्या होता है? लिखना। तो लिखता है, मोहन लिखता है। अब मोहन पत्र लिखता है ना, तो मोहन लिखता है। लिखता कौन है? तो लिखता है मोहन। तो मोहन हमारा क्या हुआ? मोहन हमारा हुआ सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, तो यानी कि नाउन कहाँ पे है, किस पोजीशन पे है? तो ये सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? नाउन हमारा कैसा है? नॉमिनेटिव केस में है। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट हमारा ये सब्जेक्ट नाउन है ना, तो नाउन किस स्थान पे? सब्जेक्ट के जगह पे। यदि ये ऑब्जेक्ट के स्थान पे होता तो ऑब्जेक्टिव केस होता, ठीक। तो इस ये सब्जेक्ट के स्थान पे है ना, सब्जेक्ट कर रहा है ये काम, ठीक है, कर्ता पर ही काम का क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा केस हुआ नाउन का? तो नाउन का नॉमिनेटिव केस हुआ। एक और एग्जांपल देख लेंगे, शीला संगा सांग। तो संग यानी कि गाना गाया किसने? गाया किसने? तो शीला ने। तो शीला क्या है? हमारा नॉमिनेटिव केस है, ठीक। क्लियर हुआ? फिर से आप लोग डेफिनेशन देख लें, जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया यानी कि वर्ब के कर्ता के रूप में होता है तब वह नाउन का नॉमिनेटिव केस कहा जाता है, ठीक। अगला देख लेंगे ऑब्जेक्टिव केस। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया वर्ब के कर्म के ऑब्जेक्ट के रूप में हो यानी कि कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट के रूप में हो, ठीक है, तब उस नाउन या संज्ञा का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है। किसमें होता है? ऑब्जेक्टिव केस में। इसमें सब्जेक्टिव केस में था यानी कि नॉमिनेटिव केस, इसको हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव केस के एग्जांपल देख लीजिए, हरी ईट्स। अब हरी खाता है, क्या खाता है? हरी ने क्या खाया? एक आम खाया। तो आम, ये मैंगो क्या है? नाउन तो है ही, नाउन के साथ साथ में किस पोजीशन पे है? तो ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे है। तो ये कौन सा केस हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। अब्दुल प्लेड क्रिकेट, ठीक है, तो इसमें जो क्रिकेट है तो क्रिकेट क्या है? तो क्रिकेट हमारा भैया ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। अब हम बात कर लेते हैं, देखो इसमें जो है 2 ऑब्जेक्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे माय फादर गेव मी, मेरे पिता ने दिया मुझे। अब मुझे क्या दिया? एक बुक दिया। तो ये बुक जो है बुक डायरेक्ट दिया, ठीक है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब मुझे दिया तो मुझे ये क्या है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो जो वर्ब के पास वाला होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो लास्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या है? यानी कि इसी पर प्रभाव पड़ रहा है डायरेक्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप लोग इसको आसानी से पहचान लेंगे, ठीक है। यदि एक्सरसाइज भी कराते हैं तो उसमें आप लोग
जो है बताइएगा कौन सा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। पॉजेसिव केस देख लेते हैं क्या होता है। संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉजेसिव केस, ठीक है। पॉजेसिव केस यानी कि संबंध कारक के रूप में होता है, यानी कि कोई नाउन का जैसे कि उस पर अधिकार प्रकट किया जा रहा हो, ठीक है, तो कौन सा केस होगा नाउन का, वो नाउन का केस होगा संबंध कारक। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे राम्स बुक, बुक किसकी है, तो बुक राम की है, यानी कि बुक पे किसका अधिकार है, तो राम का अधिकार है। चिल्ड्रंस बुक यानी कि बच्चों की किताबें, तो किताबें किसकी हैं, बच्चों की है, तो किताबों पे बच्चों का अधिकार है, ठीक। देखो जैसे कि कुछ नाउन्स होते हैं जो पहले से लास्ट में एस लिए होते हैं, ठीक है, उनमें जब पोजेशन लगाते हैं ना, तो जैसे बॉयज़ के बाद अपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगा देते हैं बॉयज़, जैसे लड़कों का हॉस्टल तो बॉयज़ हॉस्टल, ठीक है। जैसे लड़कियों की साइकिल तो क्या कहेंगे इसको, गर्ल्स, और ऊपर अपॉस्ट्रॉफी ऐसे लगाने गर्ल्स साइकिल, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसमें जो है अपॉस्ट्रॉफी बाद में लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, ठीक है। इस पे इससे भी पोजीशन बता दे देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हमने क्या देखा आज की जो है, हमने बताया आपको नाउन का नॉमिनेटिव केस और फिर ऑब्जेक्टिव केस बताया और पॉजेसिव केस बताया। अब हम इसकी एक्सरसाइज के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस करवाते हैं। हाँ, तो अब हम देखो आप लोगों को के लिए कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लाया हूँ। अब इसमें आपको बताना है कौन सा नॉमिनेटिव केस है, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा पॉजेसिव केस है, यही आपको इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो है पहला जो सेंटेंस दे रखा है, लिखा है बालू हैज अ हॉर्स, बालू के पास क्या है, एक घोड़ा है, ठीक है। तो इसमें बालू क्या है, तो बालू है हमारा नॉमिनेटिव केस, क्या है, नॉमिनेटिव केस है, ठीक। बालू कैसा है, नॉमिनेटिव केस। और हॉर्स क्या है हमारा, तो हॉर्स जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक। हॉर्स कैसा है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक, क्लियर। देखो नॉमिनेटिव केस हमने बताया था जो सब्जेक्ट के स्थान पे यूज किया जाएगा, जो नाउन हमारा सब्जेक्ट होगा वो हमारा नॉमिनेटिव केस कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। इसी प्रकार हम दूसरे सेंटेंस में देख लेते हैं, रीमा इज अ क्लीवर स्टूडेंट। अब देखो इसमें जो है हमको केवल जो है नाउन के फंक्शंस केवल फाइंड आउट करना है, बाकी नहीं, वर्ब और एडजेक्टिव ये सब इसमें नहीं आपको फाइंड आउट करना है। आपको केवल कौन सा ऑब्जेक्टिव केस है और कौन सा सब्जेक्टिव केस है अर्थात नॉमिनेटिव केस है, ये बताना है, ठीक। पॉजेसिव केस, वोकेटिव केस, जो भी केस हैं, ठीक है, सारे इसमें आपको बताना है, ठीक है। देखिए रीमा तो क्या है, तो रीमा क्या होगा, रीमा एक हमारा जो है सब्जेक्टिव केस है यानी कि नॉमिनेटिव केस, ठीक। स्टूडेंट क्या है, तो स्टूडेंट हमारा हो जाएगा क्या, स्टूडेंट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। शॉर्टकट में आप लोग लिख लेंगे, चाहे तो आप लोग यहीं पे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। अब देखो किशन्स फादर, किसके पिता, किशन के पिता, तो ये कौन सा केस हुआ है, संबंध कारक है ना, तो ये हो गया है कौन सा केस, एक केस हमारा है पॉजेसिव केस, अभी हमने लिखवाया था पॉजेसिव केस। कैसा केस है नाउन का, तो ये नाउन का पॉजेसिव केस है, कौन, किशन्स फादर, ठीक है। और टू स्कूल देखो क्या है, अब स्कूल तो ऑब्जेक्ट है तो पता है, अब इसके पहले टू लग गया है, क्या लग गया है, टू, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है, क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, ठीक है, क्योंकि इसके पहले क्या आ गया है, एक प्रीपोजिशन आ गया है, ठीक, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन कहलाएगा। देखो इसमें देख लीजिए रमन, अब रमन कौन है, माय कजिन, मेरा चचेरा है, ठीक है, गिव मी दिस बुक। तो अब देख लीजिए इसमें देखो जो नाउन, अब एक केस, एक और नाउन का केस है, इसको कहते हैं वोकेटिव केस, क्या कहते हैं, वोकेटिव केस। जो नाउन यानी कि जिससे सीधे जो है उसी नाउन को संबोधित किया जाए किसी नाउन को यदि, तो वो वोकेटिव केस कहलाएगा नाउन का। अब देखो इसमें रमन को संबोधित किया जा रहा है, डायरेक्टली उसी नाउन को संबोधित किया जाएगा, वो कैसा केस होगा नाउन का, तो नाउन का नॉमिनेटिव केस होगा, ठीक। तो रमन क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये बुक क्या है, तो बुक ऑब्जेक्टिव केस है, बुक क्या है, तो बुक हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। Where did you put the dog's collar, तो डॉग्स कॉलर अभी हमने बताया था ये कौन सा केस हो जाएगा, तो ये पॉजेसिव केस है, कैसा है, पॉजेसिव केस। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसकी और प्रैक्टिस घर पे जो है बुक्स, आप लोगों के पास बुक ना हो तो बुक जो है एक परचेस कर लीजिए अच्छी सी, ठीक है, और वहां से प्रैक्टिस भी किया कीजिए। आई टोल्ड द बॉयज अ फनी स्टोरी, ठीक, तो देखिए इसमें बॉयज क्या है,
तो ये हमारा जो है सब्जेक्टिव केस हो जाएगा, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। कौन सा केस हो जाएगा बॉयज? तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक, इसमें देख लेंगे बॉयज हमारा क्या है ऑब्जेक्टिव केस। राम सिट ऑन द चेयर। अब राम कैसा केस है हमारा? तो राम हमारा जो है वोकेटिव केस है। राम सिट डाउन, सिट ऑन दिस चेयर, यानी कि राम को इसमें संबोधित किया गया है कि जो है कुर्सी पे, ठीक है, बैठ जाओ। ठीक है, तो राम कैसा है? वोकेटिव केस। जिसमें नाउन को संबोधित किया जाएगा वो कौन सा नाउन का केस कहलाएगा? वो वोकेटिव केस कहलाएगा। आई किल्ड अ स्नेक, स्नेक को मार दिया। ठीक है, स्नेक और ये स्टिक क्या है? सब कहे से मारा? छड़ी से मारा। तो सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है, कैसे केस हैं? ऑब्जेक्टिव केस। तो आज की क्लास में हमने आपको क्या सिखाया? हमने आज की क्लास में आपको नाउन के केसेस बताए। कौन कौन से केस? मुख्य 3 केस हमने बताया। नॉमिनेटिव केस बताया, ऑब्जेक्टिव केस बताया और पॉजेसिव केस। ठीक है, आसानी से आप लोग पहचान सकते हैं नाउन सब्जेक्ट के जगह पे होगा कोई, वो सब नॉमिनेटिव केस होगा। ऑब्जेक्ट के स्थान पे है तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। ऑब्जेक्टिव केस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आप फाइंड आउट करेंगे वो लास्ट में जैसे आपको दिया होगा जिसपे सीधा प्रभाव पड़ेगा कर्ता पे। ठीक है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब के पड़ोस में आपको देखने को मिल जाएगा। पॉजेसिव केस में क्या हमने बताया? पॉजेसिव केस सीधे संबंध होता है, जैसे मोहन की बुक, तो बुक जो है उस पर पॉजेसिव केस है, यानी कि इसमें मोहन की बुक, उस पर मोहन का अधिकार है। ठीक है, एक और अब जो है वोकेटिव केस हमने आपको बताया जिसपे जो है संबोधित किया जाता है उसी नाउन को। ठीक है, तो वोकेटिव केस कहलाता है। तो आज की जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी जो हमारी क्लास में जो है जुड़ जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आप लोग को मिलती रहेगी। धन्यवाद।